किसी आदमी के ऊपर कीचड़ उछालना बहुत आसान काम है, पर किसी रिलेशन को बनाना। आज सोचो दोस्तों, उस बच्चे का जो उसके पापा के साथ खेलने का टाइम था, छीन लिया ना उसका बचपन, किस वजह से। ये आवाज़ किसकी है, कौन है ये, क्यों इसकी आवाज़ में इतनी दर्द है, ये मैं आज सब आपको बाद में बताती हूँ, है ना। पर इतना कहूँगी, ये भी अंकुश जैसा एक बेबस बाप है। इसकी भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही है जैसी कि अंकुश की है। चलिए, क्या है इसकी पूरी कहानी सुनेंगे दादी की जुबानी, लेकिन पहले मैं सुनाऊंगी मेरे दंगल लैंड की कहानी अपने स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो देखो, वैसे तो मेरे दंगल लैंड में ना अजीब अजीब तरह की गतिविधियां होती रहती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मेरा दंगल लैंड ना होकर अजायब घर है। क्या ही बताऊँ, है ना, कुछ भी होता रहता है। वैसे ही जैसे ही कल मैंने जो है पिपड़ का तमाशा देखा। तमाशा देखने से भी पहले थंबनेल देखा तो मैं तो घबरा गई है। दुपट्टा मतलब ऐसे लग रहा था जैसे चिंगाड़े मार मार के रोई हो, बहुत रो रही थी। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई, कहीं है पीटम पिटाई तो नहीं कर दी पीपड़ ने। फिर मैंने सोचा नहीं, पीपड़ ठहरा जनानी बंदा, उसकी कहाँ इतने नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मारपीट करते हैं वो मर्द होते हैं, पर है ना, फिर भी थोड़ी सी हिम्मत हो जाए। चलो छोड़ो, वैसे दादी गलत बात नहीं करते हैं ना, पीटम पिटाई करने वाला कभी मर्द नहीं होता है। चलो छोड़ो है। पर मैंने कहा क्या हो गया, हो सकता है भाई इसने किसी ने कुछ ना कुछ बोल दिया हो। पहले तो मेरे को ये भी लगा भाई इनके जो है ना ये ड्रामे भी हो सकते हैं, क्योंकि क्या करें ना, अब बोलते हैं ना वही कहानी कि जब आप बार बार झूठ बोलोगे तो है ना, अब सच भी बोलोगे तो फिर उस पर संदेह होता है। वो वही लड़के और बगड़ बग्गे नहीं शेर की कहानी। दादी क्या हो गया तुझे? अच्छा, तो फिर मैंने सोचा शायद तमाशा, फिर मैंने कहा चलो देख ही लेते हैं तमाशा। तो मैं तमाशे में क्या देखा कि भाई वो जो गिफ्टा शिफ्टा दी थी बड़की पूत ने ना, वो ख़राब हो गई है। वो उसमें ना तो एक रंग चढ़ गया, मतलब पानी, कहीं बोल रहे थे पानी चला गया था सूटकेस में। तो वैसे मुझे समझ में नहीं आया, ये पानी सूटकेस में जाने का तो मेरे को तो समझ ही नहीं आया, ऐसे कैसे चला गया है। कहीं छोटी पूतना ने तो जान के नहीं डाल दिया पानी। जलनखोर महिला का कुछ पता नहीं भाई, कुछ पता नहीं है ना, कुछ भी कर सकती है। हाँ, जलनखोर से मेरे को एक बात याद आई। ये जलनखोर महिला जो मेरी छोटी पूतना है ना, हम क्या कहती रहती है, मैं स्पिरिचुअल हो रही हूँ, जब से स्पिरिचुअलिटी में गई हूँ मैं तो तन मन धन से बैरागनी हो गई। नहीं, बैरागनी नहीं हुई हूँ, पर द्वेष, ईर्ष्या, जलन मेरे में नहीं रही है गाइस। इस स्पिरिचुअल होने से ना आप में बहुत फ़र्क पड़ता है ना। आप सोचते हो कि सारे खुश रहें, कोई क्या करता क्या नहीं, कोई बुरा भी बोलता है तो कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सच में छोटी पूतना है झूठी। क्या बोलूँ इसके बारे में, मतलब तेरे में जलन इतनी कूट कूट के भरी है ना कि क्या ही बताऊँ। जो तूने क्रियाकलाप करा है ना, तुझे पता ही है तूने क्या किया, मैं क्या ही बताऊँ है। तो तुझमें जलन नहीं है, तुझसे सच नहीं सुना जाता है ना। वैसे तो ये लोग जी सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक फिगर हैं ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म, पर इनके बारे में मतलब थोड़ा सा इनको तस्वीर दिखा दो, आईना दिखा दो तो ये जल भुन के राख हो जाते हैं। और वही करते हैं जो ये कर सकते हैं, अपने औकात कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं। तो भाई जलन से भरी हुई मेरी जो ये छोटी पूतना है ना, ये कभी बदली थी ना, ये कभी बदली है ना, कभी बदलेगी, है ना। मैं तो सोचती हूँ भाई, ये कहते हैं ना खुद की भाई जिनके साथ रहते होंगे उनका क्या हाल करते होंगे, बड़ी की पूतना का डायलॉग है ना। तो मैं यही सोचती हूँ कि भाई ये क्या हाल करती होगी जब ये ससुराल रहती थी, उन लोगों का क्या ही हाल करती होगी। जब इससे एक है ना पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ही कहते हैं ना इसको, भाई कोई आपके कोई बात कर रहा है, आपको कोई बता रहा है, आपकी कमी बता रहा है, जब इससे इतनी दूर दूर लोगों की जो है क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, तो भाई घर में रहते लोगों की छोटी से छोटी बातें कहाँ सुनती होगी। और देखा भी है हमने, वही है ना, वो बासी दूध, डायपर फेंकने ना जाना, ये छोटी छोटी बातें ही तो थी। तो बस मैं इतना कहूँगी कि छोटी पूतना, ये जो तूने किया है ना, तुझे पता है तूने क्या किया है, तुझे क्या लगता है ये करके तू सच्चाई का मुंह बंद करवा देगी? है हम लोग बोलना बंद कर देंगे? वैसे भी तेरे थोबड़े की ज़रूरत ना किसी को भी नहीं है। जो लोग सुनते हैं, जो जानते हैं, वो सब हमको सुनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो है सच्चाई इस प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं आके, तुम्हारा सच सबको दिखा रहे हैं आके। हाँ, सुधार लाना है तो अपने क्रियाकलापों में लाओ, ये वाली घटियागिरी करके कोई फ़ायदा नहीं छोटी पूतना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो झाड़ू मारती हूँ मैं अब छोटी पूतना पे, क्योंकि मैंने कहा ना ये कभी नहीं बदल सकती है ना, ये करती रहती है कुछ ना कुछ
गुपचुप काम करती रहती है ना, ऐसे गुपचुप काम करती है जिसको ये फिर बता नहीं सकती है आके, है ना। अब देखो उसके बारे में जब बार बार लोग इसके अपनी ऑडियंस पूछ रही है कि क्यों नहीं मिलवाया बच्चे से, क्यों नहीं मिलवाया बच्चे से उसके पिता को, तो कोई जवाब है, कोई वीडियो आया अपने किस मतलब अपनी सफाइयाँ देते हुए, या उस टाइम जब 10 जून की बात है जब इसके वो मुस्टंडे जीजा ने जो है इसके कागजी पति पे हाथ उठाया था, हाथापाई करी थी, उसका जवाब आज तक दिया नहीं। अक्सर ये ऐसा ही करती है, जहाँ ये गलत होती है, जहाँ इसको पता है कि ये सफाई दे के भी नहीं बच सकती है ना, वहाँ की सफाई कभी नहीं देती है। चलो जो भी, लेकिन ये क्या भाई साहब, मतलब चलो सफाइयाँ देती नहीं देती, पर ये तो वहाँ मतलब डायरेक्ट अब कागजी पति के यहाँ सवाल जवाब करने पहुँच गई, खुद की सफाई नहीं देती लेकिन खुद सवाल जवाब करने पहुंच जाती है ये। हाँ जी, अब आप बोलोगे दादी कब पहुंचे, आप भी कुछ ही बोलते हो। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ मेरे बच्चों। भाई कल क्या हुआ है, कागजी जीजा के, चुरू वालों के कागजी जीजा का जो वीडियो आया, उसने भल्ले तले झूठू भल्ला फिर लोगों को तो यही लग रहा है, जो ये चिल्लम चाट है उनको यही लग रहा है, उसने तो बोला भाई बेशर्म पत्ते तले भल्ले तले, पर क्या करें ना, बेशर्म लोगों को लग ही गया पता कि भाई उनको तला जा रहा है। तो होता है ना, कहते हैं ना कि थोड़ा मन दर्पण कहलाए, थोड़ा मन दर्पण, है ना, वो वाली बात होती है। देखो दुनिया से हम अपने आप को कितना छुपा लें, कितना अच्छा दिखा, लेकिन मन हमारा अंदर से जानता है कि हम कैसे हैं, हमारे क्रियाकलाप कैसे। तो ऐसे ही भाई बेशर्म लोगों को लग गया पता भाई वो बेशर्म ही तो है ना, मुँह टंडे ही तो है। तो भाई कुछ लोग तो बहस बेसाई करने आ गए, तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम ये क्या कर सकते हो, है कैसे बात कर सकता है। भाई वो कह रहा था श्राद्ध में वह भले तले गए, और कचालुओं के पत्तों को बेशर्म पत्ते कहा जाता है, कह सकते हैं, क्योंकि वो कहावत है ना कि कचालुओं के पत्तों पे जितना पानी मतलब गिरा वो खिसक जाता है, मतलब बेशर्म बंदे को जितना कुछ बोला जाए ना उसको कोई असर नहीं होता, इसलिए बेशर्म पत्ते बोला इनको। भाई वो बेशर्म पत्ते तले उसने, पल्ले तले उसने, अब भाई झूठू भल्ला को तलने का काम उसका नहीं है उसको तो तला जाएगा अच्छे से। वैसे एक बार झूठू भल्ला भी लोगों को तल रही थी, बोल रही थी पकोड़े तले जाएंगे अब कोई इंसान सिर्फ सिंपल वे में बोल रहा है कि पल्ले तल रहे, तब भी झूठू पल्ला के कुछ क्या बोलते हैं उनको, भेड़, वो भेड़ मुखिया भेड़ है, तो वो उसके क्या हुआ, जो भी हुए उनको लग रहा है कि कहीं हमारी झूठू भल्ला तो नहीं तल दी अच्छा चलो, मैं क्या बात कर रही थी, मैं तो बात कर रही थी दुपट्टा के बारे में, क्यों रो रही थी वो, है ना। तो भाई दुपट्टा, देखो दुपट्टा ठीक है, इमोशनल होना ठीक होता है, चलो मैं दुपट्टा को आज कुछ भी नहीं कहूँगा, वो वाकई में शायद वो इमोशनल थी, पर फिर मुँह तेरा भी पड़ा, मतलब मुझे तेरा समझ में नहीं आ रहा कि जब बंदी इमोशनल थी, वो है ना अंदर से घुट घुट के जैसे लग रहा था रो रही थी, फिर भी इस बंदे ने जो है कैमरा उसके मुंह पे ही लगाए रखा, मतलब वो बेचारी कहीं ना कहीं है ना अनकंफर्टेबल भी हो रही थी। इंसान होता है जब रोता है तो नहीं चाहता कोई उसको देखे, दूसरा भी नहीं देखे, ये बंदा तो सबको दिखाने की कोशिश करा, देखो रो रही है, क्यों रो रही है, मत रो, नई साड़ी ला देंगे। अब दूर फिटे मुंह तेरा, कुछ चीजें तो थोड़ी सी पर्सनल रख लो, रोना धोना पर्सनल होता है। इस मेरे डीजे टब्बर को ना सब कुछ बेचना होता है, आंसू बेचने होते हैं, दिखावा बेचना होता है, हद है भाई, हद है, दूर फिटे मुंह, बस मैं इतना ही कहूँगी। या मेरे बच्चों ये भी हो सकता है कि है ना, जैसे उस दिन जो है मोबाइल किसने तोड़ा था, किसकी वजह से टूटा था, पीपड़ की वजह से, लेकिन दुखी वो थी, रो रही थी वो, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखो डांट पड़ गई होगी उसको, है ना, रंगीली वाला ने पक्का उसको बोल दिया होगा कि क्या करते रहते हो, क्या छिछोरा बंदी करते हो, है कहीं ना कहीं अपने बेटे को तो, अपने बच्चों को तो इल्जाम दो देती नहीं है, तो उस पर लगा दिया होगा। और मुझे आज भी लगता है कि पक्का इसको बोला होगा कि इतना सा काम नहीं कर सकती थी, तुझे पता नहीं था कि जब आते सूटकेस खाली करते ये वो, मतलब तमाम तरह की बातें पक्का करी गई होंगी, इसलिए वो बेचारी जो है ना उसका इतनी हद से बना थी, रंग रुंग लगना कोई बड़ी बात नहीं होती है ना, वो ड्राई क्लीन करा के सब ठीक हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं थी, है जिस तरह से वो रो रही थी, है ना, मुझे लग रहा है मेरे बच्चों, आप बताना कि मुझे सही लग रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है पक्का इन लोगों ने मतलब रंगीली वाला ने और कुछ बोला होगा, और वो घी में क्या बोलते हैं, गाग में घी डालने का काम छोटी पोता ने भी किया ही होगा, तभी दिखा भी रही थी अपने ब्लॉग में, वो है देखो मैंने साड़ी में गीली हो गई, इसको सुखा रही हूँ, पक्का उसने भी कुछ ना कुछ जरूर किया होगा, है। चलिए मेरे बच्चों, ये तो रही मेरे दंगल लैंड की बातें, कुछ खास नहीं थी, कहीं भल्ले तले गए, कहीं पकोड़े तले गए, और कहीं वही रोई भाई चलिए, जो मैंने आपको ऑडियो क्लिप सुनाया ना शुरू में, वो है एक बंदा है, युगांडा में रहता है शायद, इतना मुझे नहीं पता है, आप देख लीजिएगा वीडियोस,
गौरव की दुनिया करके चैनल का नाम है ना, उस बंदा की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। अब वीडियोस देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। मतलब वो भी कहीं ना कहीं उसका 2 साल का बच्चा है उसका, और उसकी पत्नी जो है उसके बच्चे के साथ मिलने नहीं दे रही है और मांग कर रही है कि भाई अंधेरी में 2.5 करोड़ की का बंगला कोई है वो उसके नाम करेगा तब बच्चे से मिलने देगी। और उससे पहले भी कई गतिविधियां करी हैं उस औरत ने। काफ़ी लोग तो बूढ़े, काफ़ी खतरनाक टाइप की औरत है, क्योंकि है ना बॉलीवुड से भी संपर्क है, उसके संबंध है जो भी है, और उसका भी चैनल है कोई, उसका चैनल का नाम क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन ये बंदा मुझे काफ़ी मतलब कि दुख में लगा, तकलीफ में लगा, जेन्युइन सा बंदा लगा, सच में बच्चे के लिए तड़प रहा है। और इसने सब कुछ बताया अपने वीडियोज़ में कि कैसे कैसे बच्चा जब एक बार ले गया था, उस पर किडनैपिंग का केस तक करने की कोशिश करी गई थी, पर चलो इसके पास ऑडियो था। तो ये जो भी है, आप गौरव की दुनिया करके जो है वीडियो आप सर्च करिएगा तो इसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और अगर ये परमिशन मुझे देते हैं तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, है ना, अपने किसी वीडियो में। तो मेरे बच्चों आप देखो उसको भी सपोर्ट करो कहीं ना कहीं, है ना। सपोर्ट तो क्या हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल तो सोशल प्लेटफॉर्म पे हम ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हैं। पर चलिए भगवान करे इसको न्याय मिले, है ना। मतलब मैं देख रही हूँ, देखो जहाँ औरतें अपने आप को बेबस बेसहारा दिखाती है ना, असल में ये रूप भी हैं लोगों के, जो ये चिल्लम आ जाते हैं ना भौंकने, औरत 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 औरत, औरतों के क्या क्या रूप हैं इस कलयुग में ना, वो देखने को मिल रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा, ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा औरत ही गलत होती है या औरत ही सही होती है, या ज़रूरी ये भी नहीं होता कि हमेशा मर्द ही गलत होता है। कलयुग है भाई, सतयुग नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। चलिए, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना है मेरे बच्चों, लाइक कमेंट शेयर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।